तो हम लोग ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ह्यूमन का जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें 1 पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, यानी 2 किडनीज होती हैं। 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं, यानी 2 यूरेटर्स होते हैं। और इसके अलावा 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरिथ्रा। तो 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरिथ्रा। ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है किसका, ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम का, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का। इसके बाद इसकी पोजीशन क्या होती है इसके बारे में बात करें, इसका शेप कैसा होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो किडनीज कैसी होती है, रेडिश ब्राउन, हल्का रेडिश होती है, हल्का ब्राउनिश होती हैं। और बीन शेप्ड, आप देख रहे हैं बीन की तरह स्ट्रक्चर है इसका। तो ये बीन शेप्ड होते हैं। और इनकी जो सिचुएशन होती है, जो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री है, अगर हम वर्टिब्री की बात करें तो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री, यहाँ पे लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री है, से लेकर के लंबर वर्टिब्री, थर्ड लंबर वर्टिब्री तक। तो लास्ट थोरेसिक से लेके थर्ड लंबर तक इसकी पोजीशन होती है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम उसके रेफरेंस में देखें, हम वर्टिब्री के रेफरेंस में, तो जो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री है और यहाँ पे जो थर्ड लंबर है वहाँ तक इसकी ये लेंथ पूरी उस तरह से होती है, उतनी लेंथ होती है। तो इस तरह से किडनी की जो और ये कहाँ होती है, डार्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो ये डार्सल साइड में होता है, यानी पीछे की तरफ, हमारे पीठ की तरफ होता है। और इनर साइड होता है, इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके इनर साइड में होता है, इनर वॉल पे होता है। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में अंदर ये नहीं होता है, ये रेट्रोपेरिटोनियल होता है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की तरफ होता है। एब्डोमिनल कैविटी में और सारे ऑर्गन्स होते हैं, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, पैंक्रियास है, ये सब चीज़ें हैं। ये एक उसके बीच में मेम्ब्रेन होती है, उस कैविटी से बाहर होता है, इसीलिए इसको हम लोग रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके अलावा इसकी अगर हम साइज़ की बात करें तो साइज़ इसकी कैसी होती है, ये जो इस तरह से लेंथ है वो 10 to 12 सेंटीमीटर है। इस तरह से ये 5 to 7 सेंटीमीटर है। और अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो ये कितना होगा, 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। तो एक जैसे बीन का शेप होता है बिल्कुल वैसा ही शेप होता है किडनी का। और उसी तरह से जैसे बीन में लंबाई ज़्यादा होती है, फिर उससे कम चौड़ाई, फिर उससे कम उसकी थिकनेस या मोटाई होती है, उसी तरह से किडनी में भी होता है। इसके बाद जो इसका जो शेप होता है, जब बीन शेप्ड है तो क्या होगा, ये इसमें अंदर की तरफ कनकेव पोजीशन होगा, इस तरह से अंदर की तरफ ऐसा होगा, और बाहर की तरफ कन्वेक्स सरफेस होगी। इसके अलावा इसका जो वेट होता है 120 to 170 ग्राम होता है। एक किडनी का एवरेज वेट कितना होगा, 120 to 170 ग्राम्स। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे जो ये हमने बताया कि यहाँ पे कनकेव शेप होती है, उसी जगह से वो उस पोजीशन को हम लोग एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम लोग हाइलम बोलते हैं। और वहीं से यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व्स एंटर करती। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहीं से ये यूरेटर इसमें एंटर कर रहा है, यहीं से वेसल्स एंटर कर रहे हैं इसके अंदर। तो इसी पोजीशन को हम लोग हाइलम बोलते हैं। तो हाइलम से ही यूरेटर जुड़ा होता है। यहाँ पेल्विस है, पेल्विस के नीचे यूरेटर है। तो ये जो किडनी का पोर्शन है हाइलम है। तो हाइलम हो गया, और यहीं से आपकी ब्लड वेसल्स निकल रही हैं, रीनल आर्टरी और रीनल वेसल, रीनल वेन दोनों निकल रहे हैं यहाँ से। तो इस तरह से ये किडनी का स्ट्रक्चर है। इसके बाद थोड़ा सा हम अंदर की तरफ अगर जाएं तो इनर टू द हाइलम ए ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड द रीनल पेल्विस। ये जो स्ट्रक्चर है अंदर, अगर हम किडनी के जाते हैं तो एक फनल शेप स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेल्विस। तो इस तरह से ये फनल शेप स्ट्रक्चर है। और इसके बाद इसमें प्रोजेक्शंस होते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कैलिसेस। यहाँ पे ये आपका पेल्विस है ऐसे, इसके बाद इसमें ऐसे इस तरह से कैलिसेज हैं, इस तरह के छोटे छोटे पार्ट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब कैलिसेज हैं यहाँ पे, ये वाला, फिर इसके बाद ये वाला, ये सब कैलिसेज हैं जो कि आगे जाके रीनल पिरामिड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये जो आगे का पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं रीनल पिरामिड। एक्चुअली जो किडनी है वो हमारे 2 पार्ट में बटी होती है, कार्टेक्स और मेडुला। कार्टेक्स ये बाहर वाला पोर्शन है और मेडुला इसके अंदर वाला पोर्शन है। और मेडुला में भी बीच बीच में पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं रीनल पिरामिड। तो रीनल पिरामिड मेडुला का ही पार्ट है। तो मेडुला 2 हिस्से में बटी होती है, एक तो ये पिरामिड्स है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके अलावा इनके बीच के जो स्पेस होते हैं उनको हम लोग रीनल कॉलम्स बोलते हैं।
तो ये जो पोर्शन है इतना, ये जो पोर्शन है ये क्या है, रीनल पिरामिड है। और ये जो पोर्शन है बीच वाला, इसको हम लोग बोलते हैं रीनल कॉलम्स। रीनल कॉलम्स का एक नाम और है कॉलम ऑफ बर्टाइनी। तो कॉलम ऑफ बर्टाइनी या रीनल कॉलम, ये बीच का जो स्पेस है। तो अब ये मेडुला पोर्शन है, लेकिन यहाँ पे जो टिश्यू होते हैं वो कार्टेक्स में जो टिश्यू हैं वही टिश्यू यहाँ भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं कार्टेक्स यहाँ बीच तक कंटिन्यू होता है, जबकि बीच बीच में पिरामिड लाइक मेडुला स्ट्रक्चर होते हैं। तो इस तरह से किडनी का हमने दो पार्ट देखा, बाहर वाला ये कार्टेक्स पोर्शन है और अंदर वाला ये मेडुला है, लेकिन इसके बीच में जो स्पेस है उसमें भी कार्टिकल टिश्यूज होते हैं। तो इस तरह से जो कॉलम यहाँ बीच में है उनको हम लोग बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टाइनी। तो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर है। और ये जो मेडुला है, ये इसका जो एंड पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं रीनल पैपिली। तो रीनल पैपिली जो है अटैच होता है किससे, इन्हीं कैलिसेस से। जो यहाँ कैलिसेस हमने अभी डिस्कस किया उसी से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम इसको एक अलग करके देखें तो हमें इस तरह से दिखाई देगा। अगर ये रीनल पिरामिड है इस तरह से, तो यहाँ पे रीनल कैलिसेज होंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो कैलिक्स है ना, और ये जो है वो पिरामिड है। तो यहाँ से जो भी फिल्ट्रेशन होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है, वो यहाँ कैलिसेज में आता है, और कैलिसेज से पेल्विस में आता है, पेल्विस से यूरेटर में आकर के बाहर को चला जाता है। इसी चीज़ को हम लोग और डिटेल में भी देखेंगे ये किस तरह से होता है। तो ये आप समझ गए होंगे, ये जो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे है किडनी का, जहाँ से सारी वेंस और वेसल्स बाहर आ रहे हैं, इनको हम लोग हाइलम बोलते हैं। तो इस तरह से आपने सीट में भी देखा होगा, उसमें जो पॉइंट होता है उसको हम लोग हाइलम बोलते हैं। तो ये एक तरह से पूरा किडनी का नॉर्मल स्ट्रक्चर है जिसको आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे।